हेलो एवरीवन वेलकम टू बायोजिंग। तो आज आम स्टार्ट करवा आमर सेकेंड सेमेस्टर कोड 3 यूनिट 2 पार्ट 2 प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो आम प्रीवियस क्लास रे दुटा लंग क्वेश्चन सरी देन आज नेक्स्ट पढ़ा। तो क्वेश्चन नंबर 3 कौन एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मेकानिज्म। तो आमर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नो काम कौन ना आमर सेल रे ट्रांसपोर्ट सिस्टम से संभाली थाए। तो सेल रे केमती ट्रांसपोर्ट होता है, सेल बाहर भीतर को केमती जाए, सेल भीतर बाहर को केमती आमर सेलुलर मटेरियल्स रहा, आमर वाटर रहा, आयन्स एक्सचेंज केमती हुए। तो सेटा होचे आमर प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखि होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रे ट्रांसपोर्ट रो सिस्टम रही जहाँ को आम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोली कहूँ, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मेकानिज्म। ये ट्रांसपोर्ट आमर दी प्रकार होता है आम जानिचे, गोटे हूँ आमर पासिव ट्रांसपोर्ट, गोटे हूँ आमर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पासिव ट्रांसपोर्ट रे कौन हुए, पासिव ता ना कहीं ना सेठी कौन सी प्रकार एनर्जी यूज होनी, नो एनर्जी एक्सपेंडिचर, नो एनर्जी एक्सपेंडिचर। जदि एनर्जी यूज होनी ताको आम पासिव ट्रांसपोर्ट कहूँ। जदि सेठी एनर्जी रो यूज होची बा आमर एटीपी रो यूज होची ताहले आम कौन कहूँ ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो पासिव ट्रांसपोर्ट पुणी आमर दी प्रकार थाए, गोटे हूँ सिंपल डिफ्यूजन, गोटे हूँ फैसिलिटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन रे कौन हुए, डिफ्यूजन मीन्स कौन, गोटे जगार आउ गोटे जगह को डिफ्यूज हो जावा। सब बेले आमर एटा कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट रो अलोंग विथ होता है। कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट आमर कौन कहूँ तार फॉर्मूला ना आमर सब बेले हाई कंसंट्रेशन नु सब बेले लो कंसंट्रेशन को फ्लो होता है। तो सिंपल डिफ्यूजन में कौन हम ना हाई कंसंट्रेशन नु लो कंसंट्रेशन को फ्लो हम बा कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट रो अलोंग विथ से जीव। कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट रो थ्योरी कहूँ जे हाई कंसंट्रेशन नु सब बेले लो कंसंट्रेशन को जीव। तो आमर ये डिफ्यूजन ने कौन सी प्रकार एनर्जी यूज होनी ना कौन सी प्रकार क्यारियर दरकार नहीं, जोटी क्यारियर दरकार हम ताकू आम कह फैसिलिटेड डिफ्यूजन। क्यारियर पुणी कौन ना हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन तो हूँ डिफ्यूजन से पासिव, बट ताकू नवापाई आमर गोटे क्यारी करके नवापाई आमको गोटे क्यारियर प्रोटीन बा गोटे कौन दरकार ना आमर गोटे क्यारियर जोटा कि कहूँ ताको गोटे साइड रू धरिबो आउट साइड नेकी से छाड़िबो। तो यहाँ को कह जाए कौन ना क्यारियर प्रोटीन। जेमती आमर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होची लिपिड आमर प्रोटीन ने तैयारी, लिपिड बायोलेयर रही। लिपिड बायोलेयर रे आम देखुचे कौन ना आमर किछि मॉलिक्यूल रोचे लिपिड सॉल्युबल बा जोटा कि फैट सॉल्युबल कहूँ, आउ किछि रोचे वाटर सॉल्युबल। जदि वाटर सॉल्युबलटा जाइए लिपिड पाखरे बाजिबो तो लिपिड ताको छाड़िबोनी। जदि आमर फैट सॉल्युबल जिनस जाइए आसिक वाटर पाखे रोचे सीटा भी ताको छाड़िबोनी। तो से गोटे क्यारियर प्रोटीन रही है जोटा कि गोटे साइड रू धरिकी ताको आउटे साइड को लेकिन छाड़ीदेव, बट सीटा हाई रू लो कंसंट्रेशन ही होची। तो सेटा कहुच्छे कौन ना फैसिलिटेड डिफ्यूजन। देन आसूचे आमर एक्टिव ट्रांसपोर्ट पाखक। एक्टिव ट्रांसपोर्ट रे सेमती आमर क्यारियर प्रोटीन थाए, गेटवे चैनल ए सब रोची। देन नेक्स्ट कहूँ आमर एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मीन्स कौन, साइटोसिस मीन्स सेल भीतर को एंट्री, एंडो मीन्स कौन ना इनवर्ड भीतर को जोटा एंट्री सेटा होची एंडोसाइटोसिस, बाहर सेल भीतर को एंट्री। देन एक्सोसाइटोसिस कौन ना भीतर आमर बाहर को आसी जिबा सेटा होची एक्सोसाइटोसिस। तो क्वेश्चन हमको होल ऊपर पचार कौन ना एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मेकानिज्म। जमती कि आमर पासिव रो दीटा रहा, गोटे सिंपल डिफ्यूजन, गोटे हूँ फैसिलिटेड डिफ्यूजन। देन एक्टिव रोचे आमर एक्टिव ट्रांसपोर्ट आमर चैनल गेटवे पाथवे जहाँ रोचे। देन एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस विथ एग्जांपल। तो स्टार्ट करवा आंसर। फास्ट आम इंट्रोडक्शन पार्ट रे कौन लिखा, इंट्रोडक्शन पार्ट रे आमर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जोटा कि आम डिस्कसन कले। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन केमिति तार कौन थ्योरी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने कौन कौन रही, देन तार कौन फंक्शन से विषय आम ही लिखा, केमती ट्रांसपोर्ट होता लिखा। तो देखो फास्ट कहूँ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेबल, फुल्ली परमेबल एटा नुहे, सिलेक्टिवली परमेबल। ता माने कौन ना मीनिंग इट अलाउज ओनली सर्टन सब्सटेंसेस, ओनली सर्टन सब्सटेंसेस से सिलेक्ट करके पठाए, सब सब्सटेंस को से छाड़बनी। कहीं कहला सिलेक्टिवली परमेबल, से सब सब्सटेंस को छाड़बनी, से ओनली सिलेक्ट करके केतेटा सर्टन सब्सटेंस जोड़ा रही केतेटा पर्टिकुलर सब्सटेंस को पर्टिकुलर मटेरियल को से छाड़ब भीतर को कुछ पास थ्रू इट, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखिए पास कर परिबो ओनली किसी सिलेक्टेड मटेरियल। देन कुछ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन कैन अकोर
बाय भारियस मेकानिजम्स। आमर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो रही से मेम्ब्रेन देके जो ट्रांसपोर्ट होची तार भारियस मेकानिजम अच्छी। कहा ऊपर से मेकानिजम डिपेंड करुची ना डिपेंडिंग अपॉन टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट। फास्ट कहला मॉलिक्यूल टाइप कौन, मॉलिक्यूलटा लार्ज कि मॉलिक्यूलटा स्मॉल, देन मॉलिक्यूलटा वाटर सॉल्युबल कि मॉलिक्यूलटा लिपिड सॉल्युबल बा फैट सॉल्युबल, देन आसुची तार कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट। कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट कौन कहूची हमर हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन को जाउची ताहले कौन होला कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट रो अलग होइत गला। जे लो कंसंट्रेशन रो हाई कंसंट्रेशन को आमे ताको पुश करके छाडुचे फोर्स दे के छाडुचे सेटा कौन होची ना कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट रो एगेंस्ट रही जाउची ता विपरीत हो जाउची। जेमति हमर गोटा वाटर जेतेबेले अधिका पानीटा जोटी थाए से जगह रो कम जगह को जाए जोटी पानी कम थिबो तो जेतेबेले समान हो जाउची देन फ्लोटा बंद हो जाए। तो सही कौन है ना हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन को आसला। जदि आम लो कंसंट्रेशन नु हाई कंसंट्रेशन को पुश करके दबू कौन हुए आम जिते पिपेट्रे नौ वाटर हो कि आम सॉल्यूशन नौ कौन हो ना ताको गोटे प्रेशराइज करिया को पड़े। तो सेटा कौन ना कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट रो एगेंस्ट रे आसुची, कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट रो एगेंस्ट रे आसुची। देन एनर्जी रिक्वायरमेंट जदि पैसिव अच्छी माने हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन रे अच्छी तो एनर्जी रिक्वायरमेंट किछि नाही आपे आपे से तरह ट्रांसफर हो जिवो। जदि आम लो रु हाई की दउचे जेमति आम तळु ऊपर को पानी जते बळे दउचे पाइप रे कोन करचे ना पाइप रे प्रेशराइज करिया पड़ुची, पाइप आगो को चिपिया को पड़ुची, प्रेशराइज कले से ऊपर को उठिबो नहले जते बळे ऊपर पानीटा तळु को आसुची सेते बळे त हम कोनोस प्रकार एनर्जी यूज करिया को पड़ुनी। तो सेटा होची एनर्जी रिक्वायरमेंट रो प्रोसेस। देन दिस ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस आर एसेंशियल फॉर न्यूट्रिएंट अपटेक। तो ये ट्रांसपोर्ट होची काहे कि ताले प्लाज्मा मेम्ब्रेन देकी ना न्यूट्रिएंट अपटेक पई, वेस्ट रिमूवल पई, सेल भीतर को तार न्यूट्रिएंट अपटेक हबो। देन सेल भीतर जो वेस्ट मटेरियल बाहर होची से वेस्ट मटेरियल सेल बाहर को आसीबो। देन आयन एक्सचेंज हबो, आयन बैलेंस हबो एंड सेल टू सेल कम्युनिकेशन, सेल टू सेल कम्युनिकेशन पाखापाखि थिबा सेल भितरे तार सेलुलर मटेरियल तार न्यूट्रिएंट वाटर ए सब एक्सचेंज हबो और तार कम्युनिकेशन हबो। तो एटा होची ट्रांसपोर्ट सिस्टम रो इंपोर्टेंस। देन केते प्रकार ट्रांसपोर्ट होची सेटा देखिबा। कुछ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मेकानिज्म आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप। गोटे होची हमर पैसिव ट्रांसपोर्ट जोटे की नो एनर्जी रिक्वायर्ड, गोटे होची हमर एक्टिव ट्रांसपोर्ट जोटे की एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी कौन ना एनर्जी फॉर्म होची एटीपी। देन गोटे आसे हमर बल्क ट्रांसपोर्ट जोटी कि हमर वेसिकल थ्रो रे ट्रांसपोर्ट होची। एंडोसाइटोसिस गोटे, एक्सोसाइटोसिस गोटे। एंट्री कला भीतर को सेटा होची एंडोसाइटोसिस, आउट हैला बाहर को एग्जिट कला सेटा होची एक्सोसाइटोसिस। एमति मन रखिबो एंडो कौन ना एंट्री कला, एंट्री कले एंडोसाइटोसिस, एग्जिट कले सेटा होची एक्सोसाइटोसिस। ओके देन गोटे गोटे की देखिबा ट्रांसपोर्ट सिस्टम। फास्ट आसिला पैसिव डिफ्यूजन बाकू अदरवाइज आम सिंपल डिफ्यूजन बोली कहू। एटा पैसिव ट्रांसपोर्ट अंडर रे आसुची आको आम सिंपल डिफ्यूजन बोली भी कहि परिया। पैसिव डिफ्यूजन बा सिंपल डिफ्यूजन। तो सिंपल डिफ्यूजन रो डेफिनेशन कोन कुछ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। कौन है ना गोटे मॉलिक्यूल रो मूवमेंट हबो हायर कंसंट्रेशन नु लोअर कंसंट्रेशन माने एटी कौन होची ना कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट रो अलोंग विथ होची। ओके डायरेक्टली थ्रू द लिपिड बाइलेयर माने इठी कौन से प्रकार आउ हेल्पर मॉलिक्यूल बा जो कैरियर प्रोटीन आउ दरकार होनी डायरेक्टली से हायर कंसंट्रेशन नु लोअर कंसंट्रेशन को मूवमेंट कर जाउची बोही जाउची। तो विदाउट द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स और एनर्जी कौन सी प्रकार प्रोटीन कैरियर प्रोटीन कौन सी प्रकार एनर्जी री यूज होनी कहारी हेल्प से नौनी से ऑटोमेटिकली हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन को बोही जाउची। फीचर्स सब कौन कौन कुछ मूव्स डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट तल आड़ जोटा जाउची जेमति कि हमर पानीटा ऊपर तल को जाए पानी तो धर्म कौन ऊपर तल को बोहिबा एटा होची हमर सिंपल डिफ्यूजन। जेमति कि हमें गोटे गैस बा हमरो धूपकाठी रो एक्सपेरिमेंट करा जाए
जो जगह मोटे कौन प्रकार स्मेल नथिबो से जगह जदि आम गोटे धूप जालुचे तो स्मेलटा कौन हम ना गोटे जगह आउट जगह को जापर यहाँ हूँ कौन ना सिंपल डिफ्यूजन कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट रो अलोंग विथ गला देन ये कौन प्रकार एटीपी यूज होनी एनर्जी कॉइन एटीपी आमर कौन प्रकार यूज होनी एनर्जी किसी रिक्वायरमेंट ना अकोर्स विथ स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल तो यहाँ कहाँ होची सिंपल डिफ्यूजन सब बड़े आम नॉन पोलर मॉलिक्यूल गुड़ाक सिंपल डिफ्यूजन होता है और से गुड़ाक स्मॉल स्मॉल पार्टिकल जो गुड़ाक से गुड़ाक सिंपल डिफ्यूजन फॉलो करते एग्जांपल कुछ डिफ्यूज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अक्रॉस अल्वियोलर मेम्ब्रेन्स आम जो अल्वियोली रही आमर लंग्स रे अल्वियोली फुसफुस रे जो अल्वियोली रही तो कौन होची ना आमर जो गैस रही आमर ऑक्सीजन आउ कार्बन डाइऑक्साइड लिविंग गैस जोटा तो सेटा एक्सचेंज होची ऑक्सीजन बाहर आमर भीतर को जाउची कार्बन डाइऑक्साइड बाहर को आसी ब्लड रे से मिसुचंती तो एटा होची कोन ना डिफ्यूजन देन नेक्स्ट होची मूवमेंट ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन जो गुड़ाक जेहेतु आमर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होची कोन ना लिपिड बाइलेयर तो लिपिड माने आमर फैट अच्छी तो फैट सॉल्युबल विटामिन जो गुड़ाक से गुड़ाक इजीली मूवेबल हो जाती फैट सॉल्युबल विटामिन किए ना विटामिन ए विटामिन डी विटामिन ई एंड विटामिन के ये चार्टा हूँ आम फैट सॉल्युबल विटामिन सिंपल डिफ्यूजन ने फैट सॉल्युबल विटामिन गुड़ाक ट्रांसपोर्ट हो जाती देन नेक्स्ट जीवा फैसिलिटेड डिफ्यूजन ये सरला आमर सिंपल डिफ्यूजन देन आसूची आमर कौन ना फैसिलिटेड डिफ्यूजन फैसिलिटेड कौन ना गोटे कि फैसिलिटी ताको प्रोवाइड करुची ताको किए गोटे हेल्प करुची ना रु बुझ फैसिलिटेड डिफ्यूजन ता ना कहीं किसी गोटे फैसिलिटी ताको प्रोवाइड करा जाउची ताको गोटे किसी हेल्पर मॉलिक्यूल सिटी अछि ताको गोटे ट्रांसपोर्ट करके नबा को के जणे अछि डेफिनेशन कोन कुछ पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन विथ द हेल्प ऑफ चैनल और कैरियर प्रोटीन तो आमर सिंपल ट्रांसफ्यूजन ने कौन होता सिंपल डिफ्यूजन ने ट्रांसपोर्ट बोले से कहारी हेल्प न होता विदाउट हेल्प कैरियर प्रोटीन न हेल्प नहीं ना चैनल हेल्प से नौला बट ये फैसिलिटेड डिफ्यूजन आसला जे कि गोटे चैनल और गोटे कैरियर प्रोटीन न हेल्प नौ फीचर सब कौन कौन ये देखा ना ये भी आमर कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट डाउन मूवमेंट करुच्ची एटे भी कौन प्रकार ये यूज होनी ओके स्पेसिफिक टू सर्टेन मॉलिक्यूल सिंपल डिफ्यूजन ओनली स्मॉल पार्टिकल आमर मूवमेंट होता बट ये सर्टेन मॉलिक्यूल्स अच्छे जो गुड़ाक लार्जर पार्टिकल बल्क मॉलिक्यूल से गुड़ाक ये जाऊँगी से लार्जर पार्टिकल हो जेहेतु मूवमेंट कर आने गोटे चैनल कि गोटे कैरियर प्रोटीन अच्छी देन ये सैचुरेशन भी हो पारे सैचुरेशन पॉसिबल ड्यू टू लिमिटेड नंबर ऑफ कैरियर जेहेतु कैरियर आमर अवेलेबल जो रही कैरियर बहुत गुड़े नहीं लिमिटेड नंबर ऑफ कैरियर थे आम जमी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ुले आम कौन ना लिपिड बाइलेयर आमर फॉस्फोलिपिड रोला फॉस्फोलिपिड भितर आमर किसी प्रोटीन एम्बेडेड होकर रोला देन किसी कार्बोहाइड्रेट भी एम्बेडेड होकर रोला जेहेतु आमर ये जो कैरियर प्रोटीन गुड़ाक लिमिटेड थांती तो ये सैचुरेशन भी हो पारे कौड़ाक जीव कौड़ाक जीवनी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल यहाँ चैनल थाए एंड कैरियर प्रोटीन थाए एग्जांपल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल्स बाय ग्लूड ट्रांसपोर्ट ओनली ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर परिबो अदर काहा को से ट्रांसपोर्ट करिवो नाही देन आयंस लाइक सोडियम पोटेशियम कैल्शियम एगुड़ा केमती जाउछन्ती ना आयन चैनल देखी एक्वापोरेन्स जो रही आमर वाटर सेल तार मेम्ब्रेन ने पोर्स रही जोटि कि वाटर एंट्री कर वाटर एक्जिट कर एक्वा मीन्स कौन एक्वा मीन्स आमर वाटर रिलेटेड तो एक्वापोरेन्स मीन्स पोर मीन्स फुटा बा कौन बा ओपनिंग एक्वा मीन्स वाटर वाटर पे जो ओपनिंग टा रही एक्वापोरेन्स फॉर वाटर मूवमेंट ओके तो ये रोचे फैसिलिटेड डिफ्यूजन कौन ना स्पेसिफिक है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट पे रहा कि ग्लूड ट्रांसपोर्टर आयन पे किए रहा ना आयन चैनल एक्वापोरेन्स कौन पे ना आमर वाटर मूवमेंट पे ओके तो दी प्रकार डिफ्यूजन आम देखिले पैसिव डिफ्यूजन गोटे बा सिंपल डिफ्यूजन गोटे एंड आउ गोटे होचे हमर फैसिलिटेड डिफ्यूजन ये दीटा जंका आछुंदी हमर पैसिव ट्रांसपोर्ट अंडर रे एंड एटी कोनोसी प्रकार एनर्जी यूज होउनी एंड हमर सब बळे हाई कंसंट्रेशन रो लो कंसंट्रेशन मूवमेंट होची
बा कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट रो अलोंग विथ मूवमेंट होची। ओके क्लियर। देन नेक्स्ट आसीबा हमरो एक्टिव ट्रांसपोर्ट टाइप। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कौन कही ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट रे कौन सी एनर्जी बा हमर एटीपी कॉइल न यूज होता है। एक्टिव ता कहीं कहगला ना से एनर्जी रो एक्सपेंडिचर होची। तो डेफिनेशन ताहले कौन कुछ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स एगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट। कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट रो विपरीत। तो आमर जिते बड़े गोटे नईरे शोटा होची जोटी अधिका पानी अच्छी सेठू लो पानी जोटा अच्छे से जगह को जाइए फिलअप करुच्ची। तो ये से आलोंग होती गला एगेंस्ट के हम जो लो टू हाई कंसंट्रेशन को आसो जमती आम पाइप रे ऊपर को बहुत ऊपर को पानी मड़ौचे बड़ बड़ बिल्डिंग ऊपर को पानी मड़ौचे सेमती। तो ये रिक्वायर्ड कि ना ये प्रेशर रिक्वायर्ड बाय ये एटीपी आमर यूज होची एनर्जी कॉइन जोटा एंड द यूज ऑफ कैरियर प्रोटीन्स पंप भी किसी यूज होची पंप्स भी यूज होची जेमती हमर पानी उठा होची पंप्स यूज होची। तो सेमती सेल ले भी हमर किसी पंप्स बा कैरियर प्रोटीन यूज होची जाको हम पंप्स बोली कहूचे। देन ता सहित एटीपी भी यूज होची एनर्जी। देन कौन कौन रही फीचर फास्ट कहूँ एटीपी यूज करुच्ची रिक्वायर एटीपी। देन कुछ मूव सब्सटेंसेस अपहिल अपहिल माने कौन ना ऊपर आड़ को मूवमेंट करुच्ची एगेंस्ट द ग्रेडिएंट। जिते बड़े आमर डाउन हिल से कहवा क्या ना जिते बड़े अलोंग विथ ग्रेडिएंट हम से कह डाउन हिल। अपहिल कौन ना ऊपर को एगेंस्ट द ग्रेडिएंट लो रु हाई को जिते जाऊँ कहुए अपहिल। देन कुछ इट इनवॉल्व्स स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन आ सहित ये इनवॉल्व अच्छी। एग्जांपल सोडियम पोटासियम पंप। ओके आमर सोडियम पोटासियम एटीपेज एंजाइम एठी लगुच कुछ पंप्स 3 सोडियम प्लस 3 Na प्लस आउट एंड 2K प्लस इन बाहर को छाड़ुचे 3टा Na प्लस को 2टा K प्लस को भीतर को छाड़ुचे। प्रोटॉन पंप्स कुछ इन प्लांट सेल फॉर मेंटेनिंग पीएच प्लांट सेल रो पीएच मेंटेन करिया पे हमर प्रोटॉन पंप रही। देन कुछ अपटेक ऑफ अमीनो एसिड्स एंड आयंस बाय रूट हेयर हमर प्लांट रो रूट रे जो हेयर सिस्टम अच्छी तो से हेयर द्वारा हमर अमीनो एसिड और आयंस माटी रु टाणी हे कि ऊपर को जाय थाए सॉइल रु टाणी हे कि ऊपर आड़ को जाय थाए। एटा होच कोन ना अपहिल ट्रांसपोर्ट अपहिल मूवमेंट जोटा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट अंडर आसी। देन नेक्स्ट आसुची हमर कोन जोटा कि वेसिकल ले हमर होची एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस कौन ना एंडोसाइटोसिस मीन्स मु कहली एंट्री होगा। ओके डेफिनेशन द प्रोसेस बाय व्हिच सेल एनगल्व्स लार्ज पार्टिकल्स और फ्लूइड्स। सेल कौन करबो ना एनगल्व कर दबो लार्ज लार्ज पार्टिकल्स हो किंबा फ्लूइड्स हो सेल ताको भीतर को एंट्री करिवो बाय फॉर्मिंग वेसिकल्स फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन नु वेसिकल फॉर्मेशन करिवो देन सेल ताको एनगल्व कर दो माने ये सेल टा रही सेल रो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अछि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वेसिकल बाहर को तैयारी कला जेमती हमर एमीबा कुटपाद खेलाए तो तार जो कैप्चर कला तार फूड बा न्यूट्रिएंट देन ता भीतर को से एंटर कर देला माने पूरा कवर कर देला। तो टाइप्स केते प्रकार एंडोसाइटोसिस रो हमर 3 प्रकार टाइप्स देखा जाए मेनली 2 प्रकार आ गोटे आसे रिसेप्टर मेडिएट। 2 प्रकार कौन जमती कहला लार्ज पार्टिकल को से एनगल्व कर दबो और फ्लूइड के एनगल्व करिवो। जदि लार्ज पार्टिकल सॉलिड जिनस को एनगल्व करछे आमे जते बेले खाउछे सॉलिड जिनस जोटा खाउछे सेटा कोन करछे खाद्यटा खाउछे बा गिडी दउछे जोटा कि फागोसाइटोसिस सेल कोन कला ना खाई देला सेल ईटिंग कला सेल खाइला। ओके कुछ इंजेक्शन ऑफ लार्ज पार्टिकल्स एग्जांपल बैक्टीरिया जिते बड़ा लार्ज पार्टिकल की ता भीतर को से एंट्री करोची ताको हमें कहउछे सेल ईटिंग प्रोसेस बा फागोसाइटोसिस प्रोसेस। आउटा कौन ना फ्लूइड। फ्लूइड माने पानी आमे नौचे फ्लूइडटा ताको कोन कहउछे पानीटा हमें पिउच बोली कहउछे ना नहीं। तो सेल ड्रिंकिंग आसिला सेल ड्रिंकिंग बा से प्रोसेस को हमें पिनोसाइटोसिस बोली कहतो। फागोसाइटोसिस में सेल ईटिंग हमें खाईला लार्ज पार्टिकल को से इंजेक्शन करूचे भीतर को। पिनोसाइटोसिस मीन्स सेल ड्रिंकिंग इंजेक्शन ऑफ फ्लूइड्स एंड डिजॉल्व सब्सटेंसेस फ्लूइड हो किंबा किसी डिजॉल्व सब्सटेंस रो इंजेक्शन तो कह जाए सेल ड्रिंकिंग।
देन आसुची रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस ठीक अच्छे एंट्री करुच्ची पुणी ये किए आसूची जड़े हेल्प करने जहाँ को आम कहे गोटे रिसेप्टर से रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस बोली कहुचे स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स आर टेकन इन भाया रिसेप्टर बाइंडिंग द्वारा स्पेसिफिक मॉलिक्यूल इठी जाऊे भितर को एग्जांपल हमर कोलेस्टेरोल जाऊे कहा द्वारा ना एलडीएल रिसेप्टर द्वारा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन रिसेप्टर बा कोलेस्टेरोल को से पास करके रखुଛି सी होची लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन रिसेप्टर होची कोन ना कोलेस्टेरोल रो ट्रांसपोर्ट मीडिया एग्जांपल एंडोसाइटोसिस रो कुछ मैक्रोफेजेस एनगल्फिंग बैक्टीरिया जहाँ को फागोसाइटोसिस कहूँ सी भीतर को एंट्री कर लार्ज पार्टिकल को ता भीतर को इंजेक्शन करुच्ची मैक्रोफेज माने लार्ज पार्टिकल गुड़ा कुछ अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स बाय सेल द्वारा जो न्यूट्रिएंट और हार्मोन नाम भीतर को सेल भीतर को से नौची सेटा होची कोन ना लार्ज पार्टिकल जेहेतु लार्ज पार्टिकल ताको हमें कौन कहबा ना फागोसाइटोसिस बा सेल ईटिंग प्रोसेस देन आयरन अपटेक करूची भाया ट्रांसफेरिन रिसेप्टर द्वारा आयरन अपटेक करूची सेल जोटा को एंडोसाइटोसिस अंडर रे आसुची नेक्स्ट देखिबा एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस देखिले एबे देखिबा एक्सोसाइटोसिस रो डेफिनेशन कोन द प्रोसेस बाय व्हिच मटेरियल्स इनसाइड द सेल आर एक्सपेल्ड सेल भितर जो मटेरियल अच्छी से मटेरियल गुड़ा को एग्जिट करिवो सेल बाहर को बाहर जीव ताको कहा जाय कोन ना एक्सोसाइटोसिस कुछ आउटसाइड बाय द फ्यूजन ऑफ वेसिकल्स विथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वेसिकल गुड़ा करो जदि फ्यूजन हो जाउची प्लाज्मा मेम्ब्रेन सहित तो किछि मटेरियल सेल भितरु बाहर को बाहरी आसु ताको हमें एक्सोसाइटोसिस बोली कहू तो फीचर कौन कहूँ कुछ इट इन्वॉल्व्स वेसिकल ट्रांसपोर्ट रिलीजेस मटेरियल लाइक वेस्ट एंजाइम्स न्यूरोट्रांसमिटर्स एंड हार्मोन चारिटा मटेरियल कहला सेल भितर जो वेस्ट मटेरियल तैयारी होची से वेस्ट मटेरियल को भी से बाहर को बाहर करूची किछि एंजाइम्स गुडा को भी बाहर को बाहर चंती देन न्यूरोट्रांसमिटर्स रही हमर नर्वस सिस्टम रो ट्रांसमिटर जोटा रही सी भी बाहर को बाहरुची देन हार्मोन्स गुड़ाक सेल भितर बाहर को भी आसुँच यहाँ कहुच्छे कौन ना एक्सोसाइटोसिस एग्जांपल कौन एक्सोसाइटोसिस हमर सिक्रेटिन ऑफ इंसुलिन हार्मोन बाय पैनक्रियाटिक सेल पैनक्रियाज हमर इंसुलिन टाको क्षरण करथाय सिक्रेशन करथाय इंसुलिन देन नेक्स्ट कहूँ रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमिटर्स आठ नर्व एंडिंग आम जो नर्व एंडिंग रही सिनाप्सिस रही तो नर्व एंडिंग रे आम जो न्यूरो ट्रांसमिटर्स रही नर्व इम्पल्स को से ट्रांसमिट करुच्ची तो सेटा रिलीज होची केमती ना नर्व एंडिंग रे देन कुछ एक्सपोर्ट ऑफ सेल वॉल मटेरियल्स इन प्लांट सेल ले हमर रिजिड सेल वॉल देखा जाए हमर प्राइमरी सेल वॉल देखा जाए देन हार्ड सेल वॉल देखा जाए जोटा कि सेकेंडरी सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल कौन करे ना हमर ओनली सेल को गोटे कवरिंग करके रखी थाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है जिते बड़े थिकनेस बढ़े सेल जिते बड़े गोटे गछटा मोटा हो जाउची तार थिकनेस बढ़ुची जोटा कि हम कहूचे वुड फॉर्मेशन होउची काठ फॉर्मेशन होउची तो सेटा कौन ना थिकनेस बढ़िला जोटा को हमें सेकेंडरी सेल वॉल बोले कहूचु आपको हमें कौन कहूचु ना सेकेंडरी सेल वॉल ओके तो ये रहिला एक्सोसाइटोसिस देन नेक्स्ट आमे गोटे देखिबा कंपैरिजन टेबल ले बा गोटे समरी टेबल ले कौन कौन आम पढ़िले चारि प्रकार आमर गोटे होची आमर पासिव ट्रांसपोर्ट अंडर आम दी प्रकार देखुचे गोटे होची सिंपल डिफ्यूजन बा जहाको पासिव डिफ्यूजन भी अदरवाइज कहि परिबो आ गोटे होची आमर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन देन आसी जाउची आमर एक्टिव ट्रांसपोर्ट पर दी प्रकार देखा जाउची आमर वेसिकल ट्रांसपोर्ट रे जतबेले एंट्री होउची ताको हम एंडोसाइटोसिस कहउचु जतबेले बाहर को बाहरुची बा एग्जिट होउची किछि दिनस ताको हम एक्सोसाइटोसिस बोले कहउचु ओके तो एटा रहिछि टेबल फॉर्मेट रे जोटा कि हम पढिले होल समराइज हेकी तो मेकानिज्म कोन ना फर्स्ट कहला पासिव डिफ्यूजन रे कोनोसी प्रकार एनर्जी रिक्वायर्ड हुए नाही
एनर्जी किसी यूज नहीं सेठी कहीं ना सेटा हमर हाई कंसंट्रेशन रो लो कंसंट्रेशन को जाए इजीली हो जाए ऊपर तल को आसला किसी एनर्जी दरकार नहीं डायरेक्शन तार हाई रु लो को गला इनवॉल्व्स प्रोटीन कौन प्रकार प्रोटीन एठी यूज हो कि ना से कहारी हेल्प से नौनी पैसिव डिफ्यूजन ना सिंपल डिफ्यूजन एग्जांपल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होउची कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होउची हम बॉडी भीतर बाहर को आसुची कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भीतर को जाउची ऑक्सीजन हम नौचे इनहेल करछे इठी कौन प्रकार यूज होउची किसी एटीपी रो तो नहीं तो एटा हो हमर सिंपल डिफ्यूजन बा पैसिव डिफ्यूजन देन आसीबो फैसिलिटेड डिफ्यूजन फैसिलिटेड डिफ्यूजन कोन ना से कहा ठारू गोटे फैसिलिटी नउची बा हेल्प नउची कि आसीबो हेल्प ना एटी गोटे कैरियर प्रोटीन आसीबो एनर्जी किछि रिक्वायर्ड नहीं हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन को जाउची ठीक अछि प्रोटीन एठी इन्वॉल्व अछि काहे कि ना ए पार्टिकल गुडा को बड़ बड़ हे थाए गैस पार्टिकल जेहेतु ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कोन गैस पार्टिकल गैस टा कोन जीवा को गोटे बाट दरकार कि तको से इजिली ट्रांसपोर्ट हो जिवो बट जदि गोटे लार्जर मॉलिक्यूल किछि हार्मोन हे गला किछि गोटे सॉलिड पार्टिकल हे गला तो ताको जीवा को गोटे कैरियर दरकार कि ताको कैरी करके नेकी जीवो पुणी जदि से हमर लिपिड जेहेतु लिपिड बाय लेयर से लिपिड सॉल्युबल जदि न होइतिबो वाटर सॉल्युबल हेतिबो तो ताहाले ताको प्रोटीन आसी बाइंड करके गोटे साइड रो धरिबो आउट साइड रे छाड़िबो एग्जांपल हमर ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होउची भाया ग्लूट ट्रांसपोर्टर आउ आयन गुडा को आयन चैनल देके ट्रांसपोर्ट होती तो ये गला हमरो पैसिव ट्रांसपोर्ट रो दी प्रकार सिस्टम गोटे सिंपल डिफ्यूजन गोटे होची फैसिलिटेड डिफ्यूजन देन एक्टिव ट्रांसपोर्ट रे एनर्जी हमर रिक्वायर्ड एटीपी फॉर्म रे काहे की एनर्जी रिक्वायर्ड ना एटी लो कंसंट्रेशन को हाई लो कंसंट्रेशन नु हाई कंसंट्रेशन को जाउची माने हमर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रो विपरीत रे जाउची अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रोटीन इन्वॉल्व की हाँ ये प्रोटीन भी इन्वॉल्व हो पारे सोडियम पोटेशियम पंप हैला H+ पंप हैला ए सब होची इन हमर एक्टिव ट्रांसपोर्ट रो एग्जांपल देन आसिला वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट दीटा गोटे होची एंडोसाइटोसिस गोटे होची एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस रे एनर्जी रिक्वायर्ड डायरेक्शन इनवर्ड भीतर आड़ को जीवो प्रोटीन इन्वॉल्व एस प्रोटीन भी इन्वॉल्व अछि एग्जांपल फागोसाइटोसिस सेल इटिंग आउ एलडीएल अपटेक लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जोटा कि कोलेस्टेरोल एक्सोसाइटोसिस एनर्जी रिक्वायर्ड होची डायरेक्शन तार कोन ना बाहर आड़ को आसुची आउटवर्ड मूवमेंट करूची प्रोटीन इन्वॉल्व की हां प्रोटीन भी इन्वॉल्व अछि एग्जांपल कोन ना इंसुलिन सिक्रेशन हैला पैनक्रियाज ग्लैंड रू और न्यूरोट्रांसमीटर से हमरा जो नर्व इंपल्स ट्रांसमिट करूची सेटा होची कोन ना एक्सोसाइटोसिस सेल भितर बाहर को से ट्रांसपोर्ट होची देन तर देखिबा कंक्लूजन ने कोन लिखिबो ना मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट इज क्रुशियल फॉर मेंटेनिंग होमियोस्टेसिस सेल रे हम बॉडी रे होमियोस्टेसिस मेंटेन करके रखिया पे बाहर टेम्परेचर भीतर टेम्परेचर बैलेंस करके रखिया पे होमियोस्टेसिस मेंटेन करी रखिया पे ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम निहाती जरूरी एंड सेल टू सेल कम्युनिकेशन कथा कह किबा सेल निजे सर्वाइव करिया पे ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज क्रुशियल पैसिव प्रोसेस लाइक डिफ्यूजन कंजर्व एनर्जी पैसिव प्रोसेस रे कोन होची ना एनर्जी हमर कंजर्वेशन हे की रहउची एनर्जी रा स्टोरेज हे की रहउची व्हाइल एक्टिव एंड बल्क ट्रांसपोर्ट एक्टिव एंड बल्क ट्रांसपोर्ट जोटा कि बड़ अमाउंट रो बा हमर लार्जर मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट करूची तो से कौन करूची इठी एनेबल करूची सेल को टू कंट्रोल देयर इंटरनल एनवायरनमेंट एंड इटी एनर्जी रे भी यूज हो एनर्जी टा एक्सपेंड हो जाउची अंडरस्टैंडिंग दिस मेकानिजम्स हेल्प अस appreciate the complexity of a cellular life and the functioning of multicellular organism. ओके सेलुलर लाइफ रो कॉम्प्लेक्सिटी के बुझिया पे हमको हेल्प करूची एंड हमर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अछंती मल्टीपल सेल जो ऑर्गेनिज्म सब अछंती तांको बॉडी रे केमिति फंक्शन होउची सब प्रकार फंक्शन सेटा बुझिया को हमको हेल्प करबो ए मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ओके तो इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एटा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. तो होल लॉन्ग क्वेश्चन हम डिस्कशन करले देन हम नेक्स्ट क्लास रे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच.